कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश। एयरपोर्ट, शाहर फैसल, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, सदर, सोल्जर बाजार, गुरु मंदिर, लियाकताबाद, नाजिबाबाद और औरंगी टाउन में भी बरसात। शहर पर ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार। शदीद गर्मी का शिकार शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सड़कें तालाब बन गईं, पानी के बाइस गाड़ियां खानेवाल, ओकाड़ा, कबीरवाला, टोबा टेक सिंह, अहमदपुर, सियालकोट, अद्दू, बोरेवाला और जहानिया समेत मुतअद्दिद शहरों में जल थल एक हो गया। शहरी मुश्किलात का शिकार। पंजाब में बारिश ने तबाही मचा दी। फैसलाबाद के इलाके अब्बासपुर रोड पर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। विहाड़ी में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में अवाम के खिलाफ के इलेक्ट्रिक का रवैया बरकरार। रात 12 बजे के बाद भी लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद हजारों रुपए के बिल भिजवा दिए। अवाम का एहतजाज, कहा एहतजाज कर करके थक गए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। वजीर आजम से ज़बानी जमा खर्च के बजाय हकीकी एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में बिजली बहरान का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक करार। नेपरा टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली। कहा बहरान की वजह ईंधन की कमी बताने का जवाब गलत है। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा करने से गुरेजा है। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम तलब के मुताबिक बिला तात्तुल बिजली फराहम नहीं कर सकता। रिपोर्ट में कार्रवाई की भी सिफारिश कर दी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज बुध 22 जुलाई को होगी। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 30 जुलाई को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना के इजलास में मावरीन और मुशीरों के असासों की तफसीलात और दोहरी शहरियत पर आज बात होगी। वजीर आजम इमरान खान को कंट्रोल लाइन, कोरोना और ईद उल अज़हा के लिए तैयार SOPs पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कई एक्ट्स में तरमीम की मंजूरी का भी इम्कान। ख्वाजा बरादरान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा, नैब कानून को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ सियासी सोच रखने वालों के केसेस में लचक दिखाई गई। जानिबदाराना रवैये से नैब की गैर जानिबदाराना साख का तस्वुर धुंधला गया। ख्वाजा बरादरान पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नजर नहीं आ रहे। नैब पैरागॉन हाउसिंग से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा। आखिर में हबीब जालिब के शेर का भी हवाला दिया, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। नून लीग ने दोहरी शहरियत के हामिल मुशीरान की मुल्क से वफादारी पर उंगलियां उठा दी। ख्वाजा आसिफ बोले, कुछ लोग दोहरी शहरियत के नाम पर यहाँ लूट मार के लिए आए। दोहरी शहरियत वाला पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता तो काबीना में कैसे बैठ सकता है। मुराद सईद ने फौरी हिसाब चुकता कर दिया। कहा ख्वाजा आसिफ ने वजीर खारजा होते हुए अकामा रखा, उस वक्त कबूल वतनी का सवाल नहीं उठाया गया। हुकूमत को अपोजिशन से नहीं सिर्फ हुकूमत से ही खतरा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी सहाफियों से मुलाकात में फिर अपनों पर बरस पड़े। कहा दोहरी शहरियत वाले रुकने असेंबली नहीं बन सकते तो काबीना का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। PTV फीस बढ़ाने के काबीना के फैसले की भी मुखालफत कर दी। जुल्फी बुखारी ने भी फौरी जवाब दे दिया। कहा अगर कोई मुशीर गैर मुल्की रिहाइश रखता है तो कानून कहाँ टूटा। दोहरी शहरियत पर इमरान खान के बयान को सयाको सबाक से हटकर लिया गया। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। अपोजिशन जमातों से राबतों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। आईन और जमहूरियत और अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात होगी।
बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब से लाहौर में बलूचिस्तान के वजीर दाखिला जिया लांगो की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का तुर्बत में 100 बेड्स का अस्पताल और तफ्तान में कम्युनिटी सेंटर बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर के खिलाफ तहकीकात के लिए कायम करदा इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी जाएगी। फ्लावर मिल्स को गंदम मुहैया करने का मामला भी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 1013 केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 2,66,096 हो गई। 24 घंटे में 40 अमवात, तादाद बढ़कर 5,639 तक जा पहुंची। सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,08,030 हो गई। पंजाब के 4 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। सियालकोट में कलालुधड़ और टाउन गाजीपुर व कैंट में वार्ड 3, वार्ड 8 और यूसी सरायकाला गुजरात में मोहल्ला कालापुर, चातरंग और गांव मदीना सैदा गुजरावाला में नदीपुर, अरोब टाउन और किला दीदार सिंह शामिल हैं। पेशावर के 2 इलाकों में कोरोना वायरस फैलने का खदशा। स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। वर्सक रोड के इलाके दरमंगी गार्डन और एग्जीक्यूटिव लॉजेस को आज शाम 4 बजे से बंद कर दिया जाएगा।